दोस्तों, हम हमेशा दूसरों को खुश करने की कोशिश करते हैं, इस दुनिया को खुश करने की कोशिश करते हैं, लेकिन हम खुद को ही भूल जाते हैं। इस दुनिया का सबसे बड़ा काम है सेल्फ केयर, सेल्फ लव, लेकिन इसके ऊपर हमारा कभी ध्यान नहीं जाता। हमारा ध्यान हमेशा बाहर की चीजों पर होता है, बाहर की दुनिया पर होता है, लेकिन हमारे अंदर क्या चल रहा है इसके ऊपर हमारा कभी ध्यान नहीं जाता। मदर टेरेसा कहती हैं, स्प्रेड लव एवरीवेयर यू गो, फर्स्ट ऑफ ऑल इन योर ओन हाउस, गिव लव टू योर चिल्ड्रन, टू योर वाइफ और हस्बैंड, टू अ नेक्स्ट डोर नेबर, लेट नो वन एवर कम टू यू विदाउट फीलिंग बेटर एंड हैप्पियर। मदर टेरेसा यहाँ पर कह रही है कि आप जहां पर भी जाएं अपने प्यार को फैलाएं। इसकी शुरुआत सबसे पहले अपने घर से करें, अपने बच्चों को प्यार दें, अपनी पत्नी को, अपने पति को, अपने पड़ोसी को, आपके पास जो भी आए वो खुश होकर जाए। लेकिन आप दूसरों से प्यार कब करोगे? जब आप खुद से प्यार करना सीखोगे। अगर आप ही खुश नहीं हो तो आप इस दुनिया को क्या खुश रखोगे? आप जो कुछ भी बोलते हो ना, वो आपके अंदर से निकलनी चाहिए, ताकि जो भी आपकी बात सुने वो अच्छा फील कर सके। लेकिन अगर आप खुद ही खुश नहीं हो, आप खुद से ही प्यार नहीं करते हो, तो आपके अंदर से पॉजिटिव बातें कहाँ से निकलेगी? लेकिन अगर आप खुश रहोगे और खुद से प्यार करोगे ना, तो आप नहीं भी चाहोगे, फिर भी जो भी आपकी बात को सुनेगा वो एकदम से खुश हो जाएगा। अब यहाँ पर सबसे बड़ा क्वेश्चन है कि हम खुद से प्यार कैसे करें? तो इसका सबसे पहला स्टेप है खुद को जानना। किसी ने क्या खूब कहा है, जहान में उसने बड़ी बात कर ली जिसने खुद से मुलाकात कर ली। एरिस्टोटल कहते हैं, नोइंग योरसेल्फ इज द बिगिनिंग ऑफ ऑल विजडम, मतलब कि स्वयं को जानना सभी ज्ञान की शुरुआत है। दोस्तों, एक इंसान की लाइफ का जो सबसे बड़ा पर्पस है ना, वो है खुद को जानना। आपने इस दुनिया में सबको जान लिया लेकिन खुद को ही नहीं जान पाए, तो ऐसा जानने का क्या मतलब है? आप जब तक खुद को नहीं जानोगे तब तक आप खुद के ऊपर कभी काम नहीं कर पाओगे, और जब तक आप खुद के ऊपर काम नहीं करोगे तब तक खुद को एक बेहतर इंसान भी नहीं बना पाओगे, और जब तक आप खुद को एक बेहतर इंसान नहीं बनाओगे तब तक आप कभी भी खुद से प्यार नहीं कर पाओगे। एक बार जरा आप रुक कर सोचो कि क्या आप खुद को पसंद करते हो? इस दुनिया में एक इंसान सबसे ज्यादा प्यार करता है अपने बच्चों से। तो जरा आप सोचो कि अगर भगवान आपसे आकर कहते हैं कि तुम किस तरह के बच्चे चाहते हो, तो क्या आप कह पाओगे कि आज मैं जिस तरह का हूँ मेरा बच्चा भी इसी तरह का हो? इस दुनिया में ना कोई भी परफेक्ट नहीं होता, लेकिन हाँ, हम रोज खुद के ऊपर काम करके खुद को एक अच्छा इंसान जरूर बना सकते हैं। तो सेल्फ लव का पहला स्टेप हो गया खुद को जानना और फिर खुद के ऊपर काम करना। अगर आप खुद को एक अच्छा इंसान बना सकते हो ना, तो अगर आप नहीं भी चाहोगे तो आपको खुद से प्यार हो जाएगा। और जिस दिन आपको खुद से प्यार हो गया, उस दिन दुनिया से आपको प्यार करना नहीं पड़ेगा, आपको प्यार फैलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप जहां जाओगे वहीं प्यार होगा। तो एक बात यहाँ पर तो आपको समझ में आ गया होगा कि खुद से प्यार करना कितना इम्पोर्टेंट है, और खुद से प्यार करने के लिए सबसे पहले खुद के लिए वक्त निकालना जरूरी है, ताकि आप खुद को जान सको, खुद के ऊपर काम कर सको और खुद को एक बेहतर इंसान बना सको। क्योंकि इस दुनिया में हर इंसान बेहतर इंसानों से ही प्यार करना चाहता है। इसीलिए सबसे पहले खुद के लिए वक्त निकालो, खुद की लाइफ को देखो, अपने ऊपर काम करो और खुद को एक अच्छा इंसान बनाओ। ऑस्कर वाइल्ड कहते हैं, टू लव योरसेल्फ इज द बिगिनिंग ऑफ अ लाइफ लॉन्ग रोमांस, मतलब कि खुद से प्यार करना जीवन भर के रोमांस की शुरुआत है। दोस्तों, इस दुनिया में हर लोग एक समान नहीं हैं, हर लोगों की परिस्थितियां अलग हैं, लेकिन हर इंसान में एक चीज जो कॉमन है वो है कि सबके पास वक्त समान है। बस कोई इसका बहुत अच्छे से यूज कर लेता है तो कोई इसे एकदम से बर्बाद कर देता है। तो आप जब भी खुद के ऊपर काम करना चाहते हो ना, तो उसका सबसे पहला स्टेप होना चाहिए अपने समय को देखना। आप सबसे पहले ये देखने की कोशिश करो कि आप अपने दिन भर को किस तरह से यूज करते हो। आप दिन भर में जो भी करते हो, क्या वो अच्छा काम है? क्या इससे आप ग्रो कर रहे हो? खुद को एक अच्छा इंसान बना पा रहे हो? आपको क्या करने की जरूरत है, क्या नहीं करने की जरूरत है, क्या बदलने की जरूरत है? जब इस तरह से आप अपनी लाइफ को देखना शुरू कर दोगे ना, तो आप ऑटोमेटिक ही सही रास्ते पर चलना शुरू कर दोगे। क्योंकि जब आप खुद के ऊपर काम करना शुरू करोगे तो आपका हर रोज सामना होगा खुद के साथ। और एक इंसान सबसे झूठ बोल सकता है, लेकिन वो कभी भी खुद से झूठ नहीं बोल सकता, क्योंकि खुद से झूठ बोलने का मतलब है अपनी अंतरात्मा से झूठ बोलना। और कोई भी इंसान कभी भी अपनी अंतरात्मा से झूठ नहीं बोल सकता।
स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में एक लेक्चर के दौरान स्टीव जॉब्स ने कहा था कि पिछले 33 ईयर्स से मैं रोज सवेरे एक मिरर के सामने खड़ा होता हूँ और खुद से पूछता हूँ कि अगर आज मेरी जिंदगी का अंतिम दिन होगा तो क्या मैं वही करूँगा जो कि मैं अभी तक करता आ रहा हूँ। और जब कई दिनों तक लगातार मेरा आंसर नो होता है तो मैं समझ जाता हूँ कि कुछ बदलने की जरूरत है। दोस्तों, ये भी एक तरीका है खुद के ऊपर काम करने का। आप यहाँ पर देखो, स्टीव जॉब्स खुद से बात कर रहे हैं, खुद से सवाल पूछ रहे हैं कि क्या मैं जो कर रहा हूँ वो सही है या फिर मुझे कुछ बदलने की जरूरत है। आप इस उलझन में मत पड़ो कि अगर मैं रोज खुद के लिए 15 मिनट का समय निकालता हूँ तो मैं उस समय क्या करूँगा। बस आपको सिर्फ 15 मिनट का समय निकालना है, एक पेन और पेपर के साथ बैठना है और उसमें एक ही टॉपिक लिखना है कि मैं खुद को कैसे अच्छा बना सकता हूँ, मेरे अंदर क्या कमियां हैं, मेरी क्या अच्छाइयां हैं, मैं क्या कर रहा हूँ, मुझे क्या करने की जरूरत है, मुझे क्या नहीं करना चाहिए। बस आप एक एक करके हर चीज के बारे में लिखना शुरू कर दो और फिर एक एक करके उसके ऊपर काम करना शुरू कर दो। पहला दिन तो आपको कुछ नहीं लगेगा, लेकिन हाँ, 1 महीने के अंदर आपको खुद में बदलाव दिखना शुरू हो जाएगा। महात्मा गांधी कहते हैं, आप खुद वो बदलाव बनिए जो आप दुनिया में देखना चाहते हैं। दोस्तों, इस दुनिया का सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट है खुद के ऊपर इन्वेस्ट करना। बेंजामिन फ्रैंकलिन कहते हैं, इफ अ मैन एम्प्टीज हिज पर्स इनटू हिज हेड, नो मैन कैन टेक इट अवे फ्रॉम हिम। यानी कि कोई भी मनुष्य अगर अपना पर्स अपने सिर के ऊपर खाली कर दे तो ये उससे कोई नहीं छीन सकता। और पर्स खाली करने का यहाँ पर मतलब है खुद के ऊपर काम करना। खुद के ऊपर काम करने के लिए ना आप 3 स्टेप ले सकते हो, बॉडी, माइंड एंड सोल। हर इंसान को पता होता है कि अपने शरीर को कैसे अच्छा बनाना है, बस जरूरत है तो इसके ऊपर काम करने की। अपने माइंड के ऊपर काम करने का क्या मतलब है, अपनी सोच को ठीक करो, क्योंकि एक इंसान जैसा सोचता है वैसा बन भी जाता है। और सोल के ऊपर काम करने का मतलब है सरेंडर, यानी कि खुद को कर्म के परिणाम से अलग करना। श्रीमद् भगवद गीता के 2 अध्याय के 48वें श्लोक में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, योगस्थ्य कुरु कर्माणि संग त्यक्त्वा धनंजय सिद्ध्य सिद्ध्ययो समो भूत्वा समत्वम योग उच्यते। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि हे धनंजय, बिना किसी आसक्ति के, अटैचमेंट के, सफलता और असफलता में समान होकर अपने काम को करो। हर परिस्थिति में अपने मन को एक समान रखना ही योग कहलाता है। दोस्तों, हर परिस्थिति में अपने मन को एक समान रखना कोई छोटा काम नहीं है और इसीलिए यहाँ तक पहुँचने के लिए आपको जरूरत है सरेंडर करने की, समर्पण करने की, क्योंकि इस दुनिया में बहुत सारी चीजें आपके हाथ में नहीं है। अगर आप श्रीमद् भगवद गीता पढ़ोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि भगवान श्री कृष्ण हमेशा ये कह रहे हैं कि अपने कर्म को करो लेकिन कर्म फल को छोड़ दो, क्योंकि कर्म का फल तुम्हारी अधिकार सीमा से बाहर है। जब हम अपने काम को मन से करते हैं और उसका हमें फल नहीं मिलता है तो हमें बहुत निराशा होती है और इसीलिए इस बात को जानना बहुत ही जरूरी है कि कर्म का फल कभी भी हमारे हाथ में नहीं है। कबीरदास ने बहुत ही सुंदर बात कही है, मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है सो तेरा, तेरा तुझको सौंपता क्या लागे है मेरा। कबीरदास यहाँ पर भगवान से कह रहे हैं कि इस दुनिया में मेरा क्या है, इस दुनिया में जो कुछ भी है वो सब आपका ही है, जो आपका है उसे आपको ही सौंप देता हूँ, मेरा तो कुछ भी नहीं है। दोस्तों, ये समर्पण का सबसे अच्छा उदाहरण है कि इस दुनिया में मेरा कुछ नहीं है, जो कुछ भी है वो सब तेरा ही है। इस बात को जानना बहुत ही जरूरी है कि इस दुनिया में हमारा कुछ नहीं है, क्योंकि जब आप खुद को चीजों से बांध कर रखोगे ना तो आप मोह के जाल में फंसते चले जाओगे, और जब आप मोह के जाल में फंस जाओगे तो आप कभी भी खुद से प्यार नहीं कर पाओगे, क्योंकि आप हमेशा खुद को चीजों से बांध कर रखोगे, चीजों के लिए काम करोगे, चीजों के पीछे भागोगे और चीजों के पीछे भागते भागते एक दिन ये जीवन खत्म हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, अंत में मैं आपसे सिर्फ एक बात कहना चाहूंगा कि खुद के लिए वक्त निकालो, खुद के ऊपर काम करो और खुद को एक बेहतर इंसान बनाओ, तभी आप खुद से प्यार कर पाओगे। और जब आप खुद से प्यार करोगे तो आप दूसरों से भी प्यार करोगे और इस तरह से पूरी दुनिया आपके कदमों में होगी। बेंजामिन फ्रैंकलिन कहते हैं, ही हु फॉल्स इन लव विथ हिमसेल्फ विल हैव नो राइवल्स। मतलब कि जो इंसान खुद से प्यार करेगा ना, उसका कोई दुश्मन नहीं होगा। तो बस अभी तक आपने सब चीज के लिए वक्त निकाला है, तो आज से बारी है खुद के लिए वक्त निकालने की। रोज कम से कम 15 मिनट खुद के लिए निकालो, खुद के ऊपर काम करो और फिर आप देखोगे कि एक दिन आपको खुद से ही प्यार हो जाएगा।